हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं राउटर क्या है। जो नेटवर्किंग में यूज होने वाला फर्स्ट जो स्टार्टिंग का जो इक्विपमेंट है, फर्स्ट इक्विपमेंट है, वो होता है राउटर। राउटर क्या है, कैसे काम करता है, राउटर की आवश्यकता क्यों पड़ी और राउटर काम कैसे करता है, राउटर कितने प्रकार के होते हैं, राउटर की क्या क्या विशेषता हैं और इसमें जो राउटिंग टेबल होती है राउटर में, ये क्या होती है, ये क्या काम करती है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज़। राउटर राउटर एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क में किस किया जाता है इसका इस्तेमाल नेटवर्क में किया जाता है जब भी कोई डाटा जो एक पैकेट के रूप में होता है, क्योंकि जो डाटा होता है वो एक पैकेट के रूप में होता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रेवल करता है, तब राउटर पैकेट को रिसीव करता है। डाटा पैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचना छुपी हुई होती है, उस इंफॉर्मेशन को वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद डेस्टिनेशन डिवाइस को फॉरवर्ड करता है। इस नेटवर्किंग डिवाइस को हम अलग अलग नेटवर्कों को आपस में वायर के द्वारा या वायरलेस के द्वारा जोड़ने के लिए किया जाता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल घर में भी होता है, जिसको हम वायरलेस राउटर कहते हैं, जिससे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। राउटर आपको समझ में आ गया। राउटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ऐसी हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के काम आती है। जो इंफॉर्मेशन जो डाटा पैकेट के रूप में आता है उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसको वो रीड करने के बाद वो डेस्टिनेशन डिवाइस को फॉरवर्ड करता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो ओएसआई मॉडल होता है उसको ये फॉलो करता है और ये जो राउटर होता है जो ओएसआई मॉडल के 7th लेयर, मतलब जो नेटवर्किंग लेयर है, उस पर ये काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ये डिवाइस बनी हुई होती है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। राउटर काम कैसे करता है, हाउ राउटर वर्क इन हिंदी। जैसे कि आपको पता है, राउटर पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करने का काम करता है। यह भी कह सकते हैं कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन एड्रेस तक पैकेट को भेजता है। इसका मुख्य काम है पैकेट को रिसीव करना और रिसीवर को डिलीवर करना। कंप्यूटर से एक फेसबुक मैसेज भेजा जाता है अपने दोस्त के पास जो अभी दिल्ली में है। एग्जाम्पल के लिए तौर पर हम इस ले रहे हैं। सबसे पहले मैसेज एक पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है और पास वाले राउटर के पास वो पहुंच जाता है। अब राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल से उस राउटिंग टेबल को चेक करता है। राउटिंग टेबल में आसपास वाले जितने भी राउटर होते हैं उन सभी का उसके पास आईपी एड्रेस होता है और पाथ डिस्टेंस रहती है। फिर इसके बाद उससे ये डिसाइड करता है कि वो किस बेस्ट रूट से, कि कौन से रास्ते से इस पैकेट को जो डेस्टिनेशन का जो राउटर है वहाँ तक इसको डिलीवर किया जाएगा। तो उसके आईपी एड्रेस के मुताबिक उसको वो फॉरवर्ड कर देता है। पैकेट अगले राउटर के पास पहुंच जाता है। अगले राउटर के पहुंचने के बाद फिर वो शॉर्टेस्ट पाथ को चेक करेगा, फिर अगले राउटर के पास भेजा जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये पैकेट रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है। जो पैकेट होता है वो कंप्यूटर के पास रिसीव हो जाता है। एक राउटर बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ता भी है और अपने राउटिंग टेबल को मेंटेन भी करता है। मेंटेन का मतलब अपडेट करता है। हर एक राउटर अपने अपने आसपास वाले राउटर की जानकारी, मतलब उसके आसपास के जितने भी नेटवर्क होते हैं उनका सभी का नेटवर्क एड्रेस विद सबनेट उसके पास अवेलेबल होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल सारे राउटर्स में रहता है जिसकी मदद से वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। इसके साथ साथ उनसे कनेक्ट भी रहते हैं। इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करना, राउटिंग टेबल को अपडेट करना, कुछ इस तरह से ये नेटवर्किंग डिवाइस का मुख्य काम होता है। मतलब राउटर का ये मेनली काम आपको ये बताया है कि जो भी जो डाटा आ रहा है उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करके वो
संबंधित उसको राउटर को भेज, मतलब जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको डिलीवर्ड करेगा। तो ये उसका काम है। राउटिंग टेबल को ये अपडेट करता है। राउटर के पास जो उसकी राउटिंग टेबल होती है उसमें आसपास के जितने भी नेटवर्क कनेक्ट होते हैं उनका सभी का आईपी एड्रेस विद सबनेट मास्क उसके पास अवेलेबल होता है, जिसकी सहायता से वो डाटा को शॉर्टेस्ट पाथ में भेजने का काम करता है। राउटर में जो कंपोनेंट होते हैं, राउटर में जो कंपोनेंट होते हैं जिसमें मेन होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड नंबर पे होती है उसकी फ्लैश मेमोरी। थर्ड नंबर पे होते हैं नॉन वोलेटाइल रैम। फोर्थ पे है उसकी रैम। फिफ्थ पे है नेटवर्क इंटरफेस जो, और फिफ्थ पे सिक्स पे होता है कंसोल। अब जो उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो कि एक ब्रेन होता है, यह स्पेशल सॉफ्टवेयर को चलाता है जिसका नाम ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ओएस हैं जैसे जूनस, ये जूनिपर राउटर का एक जूनस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसको रन करने का काम करता है। सिस्को आईओएस है, वो सिस्को राउटर को चलाने का काम करता है, क्योंकि सिस्को आईओएस ये सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसके राउटर को चलाने का काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी राउटर के कंपोनेंट हैं उन सभी को ये मैनेज करने का काम करता है। मतलब सीपीयू का जो मेन काम होता है उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मैनेज करने का काम होता है। फ्लैश मेमोरी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए मेमोरी चाहिए, मतलब कोई भी इक्विपमेंट होता है उसके लिए एक मेमोरी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो इसका जो ऑपरेटिंग ओएस सिस्टम है उसको स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी यूज होती है। जिसका जो ओएस सिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का यूज होता है। फ्लैश मेमोरी को कंप्यूटर के साथ कंपेयर करें तो एक हार्ड डिस्क ही है। इस फ्लैश मेमोरी में राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग टेबल स्टोर आदि रहता है। और जो नॉन वोलेटाइल रैम होती है, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये मेमोरी परमानेंट है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप रहता है, स्टार्टअप वर्जन स्टोर होता है। जब कभी राउटिंग बूट होता है तो इस मेमोरी से ही प्रोग्राम लोड होता है। जब भी हमारा सिस्टम में बूट होता है, मतलब उसको ऑन ऑफ करेंगे तो जो दोबारा बूटिंग होगी तो जो उसका जो डाटा का जो बैकअप लेगा वो नॉन वोलेटाइल रैम से ही उठाएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब भी राउटर ऑन होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम से लोड किया जाता है। जब भी राउटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में ही लोड किया जाता है। इसके बाद राउटर निर्धारित करता है कि दूसरे राउटर को ये राउटर की जानकारी देता है। RIP रिप वर्जन 1 एंड वर्जन 2, OSPF ओपन सिस्टम पाथ फास्ट, EIGR, ये जो राउटिंग है, जो राउटर में राउटिंग की जाती है, रूटिंग की जाती है, ये उसके प्रकार हैं। रैम के अंदर ARP टेबल, राउटिंग मैट्रिक्स और दूसरे डाटा को स्टोर किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस, हमेशा से राउटर में बहुत सारे नेटवर्क इंटरफेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ड्राइवर होते हैं। इन ड्राइवरों की मदद से राउटर को यह पता चलता है कि कौन से पोर्ट में कौन सा नेटवर्क का वायर कनेक्टेड है। दूसरे राउटर से राउटर को इसकी जानकारी होती है और पैकेट सही रूट पर ट्रांसमिट होता है। तो जो नेटवर्क में जो इंटरफेस होते हैं उसमें सीरियल इंटरफेस हो सकता है, उसमें आपका क्या बोलते हैं ईथरनेट इंटरफेस हो सकता है, उसमें कंसोल इंटरफेस है। कंसोल इंटरफेस उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज होता है। वो जो कंसोल होता है राउटर को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने के लिए ही कंसोल पोर्ट का यूज होता है। राउटर के कार्य, फंक्शन ऑफ द राउटर क्या काम कर सकता है। अब चलिए राउटर के कार्य के बारे में हम आपको बताते हैं। ये लैंड को ब्रॉडकास्ट करने से रोकता है, पहला काम। दूसरा, ये डिफॉल्ट गेटवे जैसा काम करता है। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन में मदद करता है। नेटवर्क के बीच में रूट बनाने का काम करता है। डाटा को सेंडर से रिसीव तक डिलीवर करने का काम करता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम भी ये करता है। लूप फ्री पाथ बनाने का काम ये करता है और डेस्टिनेशन तक पैकेट को पहुंचाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के निकालता है। ये राउटर के मुख्य काम है। अब राउटिंग टेबल बहुत सारे रूल से बना हुआ है, जैसा कि इसका नाम ही टेबल है, इसलिए
ये हमेशा सेट टेबल के रूप में ही रहता है। इसका उपयोग एक निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में पैकेट को किस रूट से भेजा जाएगा। जितने भी आईपी इनेबल डिवाइस हैं, जैसे राउटर का स्विच हो, वो सभी राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो राउटिंग टेबल होती है, उस राउटिंग टेबल में उस नेट राउटर से कनेक्ट सारे नेटवर्क का जो राउटर होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं, सभी का एड्रेस उसमें राउटिंग टेबल में अवेलेबल होता है। तो ये राउटिंग टेबल ही डिसाइड करती है कि डाटा को किस शॉर्टेस्ट रूट से भेजा जाना है। राउटिंग टेबल को मैन्युअली या डायनेमिकली मेंटेन कर सकते हैं। स्टैटिक नेटवर्क डिवाइस के टेबल को जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बदलता है तब तक ये नहीं बदलता। डायनेमिक राउटिंग में डिवाइस अपना खुद का राउटिंग टेबल बनाता है। डायनेमिक एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक। स्टैटिक होता है मैनुअली और डायनेमिक होता है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब खुद का बनाएगा और मेंटेन भी करता है। इसके लिए डिवाइस को राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक दूसरे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं। पैकेट रिसीव होने के बाद नेटवर्क डिवाइस पैकेट को मतलब उसकी छानबीन करेगा। जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी उसको राउटिंग टेबल में इंटर करने मैच कराने के बाद उसको डिलीवर करेगा। राउटिंग टेबल तालिका में निम्नलिखित जानकारी होती है, जैसे डेस्टिनेशन, पैकेट को किस डेस्टिनेशन को भेजना है उसका आईपी एड्रेस होगा राउटिंग टेबल में। नेक्स्ट होप, अगले नेटवर्क डिवाइस का आईपी एड्रेस होगा। इंटरफेस, पैकेट को किस नेटवर्क में भेजा जाना है उसके इंटरफेस की जानकारी उसके पास रहती है। किस रूट से उसको भेजना है उस रूट का उसका आईपीएस उसके पास आईपी एड्रेस होता है। और मैट्रिक मतलब राउटिंग टेबल में जितने भी रूट मौजूद हों उन सभी की कॉस्ट कितनी होगी, कितना टाइमिंग लगेगा, उस सभी का उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में अवेलेबल होती है। अब राउटर कितने प्रकार के होते हैं? राउटर, पहला राउटर जो होता है ब्रॉडबैंड राउटर। ब्रॉडबैंड राउटर होता है, कई प्रकार के काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है और इंटरनेट में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड राउटर। वायरलेस राउटर, वायरलेस राउटर आजकल हर कोई इसके बारे में जानता है। घर, ऑफिस, कॉलेजों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो वायरलेस राउटर होता है जैसे टीपी लिंक का है, डी लिंक का है, जिक्सल का है, कई प्रकार के ये आजकल वायरलेस राउटर आ रहे हैं। जो पासवर्ड सिस्टम रहता है, वाईफाई पासवर्ड से SSID होती है, उसको हम कन्फिगर करके और उसका यूज कर सकते हैं। एक है जो ये आपके जो वायरलेस राउटर, ये ADSL राउटर भी हो सकते हैं और WAN राउटर भी हो सकते हैं। ये वायरलेस राउटर का इमेज है। ये सिस्को का ब्रॉडबैंड राउटर है। कुछ अन्य प्रकार के राउटर, ये है इडिजा राउटर। इस प्रकार के राउटर को ISP के किनारे रखा जाता है। बाहरी प्रोटोकॉल जैसे BDG बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और दूसरे ISP के बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के साथ कॉन्फ़िगर करता है। सब्सक्राइबर EDG राउटर एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इसे एक्सटर्नल BDG को प्रदाता के रूप में यूज किया जाता है। एक इंटर प्रोवाइडर बॉर्डर राउटर होता है, एक कोर राउटर होता है जो लैन नेटवर्क को बैकबोन की तरह राउटर का काम करता है। इसे कोर राउटर कहते हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है। ये इसका राउटर का वो है। राउटर क्या काम करता है, कुछ क्वेश्चन है। राउटर क्या काम करता है? राउटर बहुत सारे उपयोग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग में शामिल है कि ये डेटा को फ्लो करता है, उसको कंट्रोलिंग करता है। ये लेयर 2 एड्रेस का इस्तेमाल से ये लेयर 2 में सेगमेंट को प्रदान करता है। OSI के 7th लेयर पर ये वर्क करता है। राउटर क्या है? राउटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है। TP लिंक राउटर क्या है? TP लिंक राउटर असल में एक राउटर है जो TP लिंक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। TP लिंक राउटर दूसरे नेटवर्क डिवाइस बनाता है। TP लिंक राउटर मुख्यतः कंप्यूटराइज है। इसको ADSL और WAN राउटर में कन्फिगर कर सकते हैं। ये डी लिंक भी एक तरह का राउटर है, वो भी सेम इसी पर काम करता है। ये वायरलेस राउटर के रूप में जाने जाते हैं। राउटर का आवेदन, राउटर आवेदन से तात्पर्य है कि आवेदन राउटिंग इंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया, इसमें कुछ मालूम पड़ सके कि इस सेगमेंट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और कहाँ पर डिलीवर की जानी है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन इस राउटिंग आवेदन में एप्लीकेशन में होती है। अब राउटर के फायदे क्या हैं? सिक्योरिटी है। सुरक्षा के मामले में राउटर बहुत अच्छी डिवाइस होती है। ये यूजर के डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। डायनेमिक राउटिंग,
राउटर को डायनेमिक राउटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे राउटर का पता लग जाता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे बेस्ट बात कौन सा होगा, ये ऑटोमेटिक रूट अपना उठाएगा। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता है, राउटर बहुत ही विश्वसनीय है। अगर किसी वजह से राउटर का सर्वर डाउन भी हो जाता है या फिर केबल में कोई खराबी आ जाती है तो राउटर दूसरे नेटवर्क से उसको कोई बिना प्रभाव पे और उसको डिलीवर कर देता है। कनेक्शन, कनेक्शन राउटर का मुख्य कार्य है जिसकी मदद से यूजर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिसके कारण यूजर आसानी से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकता है। राउटर बहुत सारी डिवाइसों को एक सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, जिसको हम प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता बढ़ती है उसके साथ में जो कनेक्शन से। पैकेट की फिल्टरिंग करता है, ये दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ईजी इंस्टॉलेशन है राउटर की, राउटर को इंस्टॉलेशन करना ईजी है। अब विभिन्न प्रकार के राउटिंग प्रोटोकॉल, रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इस प्रकार के प्रोटोकॉल सबसे पहले बनाए गए थे। इसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क में अधिक मात्रा में किया जाता है। इसका उपयोग OSI मॉडल के रूप में सॉफ्टवेयर लेयर पर भी किया जाता है। अभी तक इस प्रोटोकॉल के 2 वर्जन आए हैं, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। इंटर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल IGRP, इसका निर्माण सिस्को के द्वारा किया गया था, जिसको दूरी वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ OSPF, यह एक लिंक स्टेट IGP है जो OSPF एल्गोरिथम का उपयोग करके IP एड्रेस के लिए तैयार की गई है। इसका उपयोग पैकेट के कुशल डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए किया गया है। और एक होता है एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल EGP, इसका उपयोग गेटवे होस्ट के मध्य डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये हैं, जैसे रिप है, IGRP है, OSPF है और EGP, ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटिंग की विशेषता, राउटर की विशेषता क्या है, ये OSPF ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल OSI मॉडल के लेयर 3 पर काम करता है। यह IP एड्रेस की सहायता से हम एक दूसरे को उपकरणों को साथ कार्य करने में सफल होता है। यह पोर्ट गीगाबिट फास्ट इंटरनेट की सहायता से उपकरणों को फास्ट इंटरनेट स्पीड मुहैया कराता है। यूजर को कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन करने की अनुमति प्रदान करता है कंसोल पोर्ट के द्वारा। इसके उपयोग से यूजर लैन और वैन आदि के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये डेटा को कहीं भी जाने या आने से रोकता है, ये किसी प्रकार की हानिकारक मतलब इसकी सिक्योरिटी होती है। इसके माध्यम से बड़े बड़े नेटवर्क सिस्टम को ट्रैफिक के रूट में किए गए हैं, मतलब ये 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। तो दोस्तों, हमने आज ब्रीफली तौर पर राउटर क्या होता है उसके बारे में आज आपसे डिस्कस किया है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा स्विच के ऊपर होगा। स्विच क्या है, क्या काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।